जोहार आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम व्यूवर्स में। दोस्तों, आज आप सबों के बीच मैं लेकर के आया हूं झारखंड की जनजाति से महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो जेएसएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेपीएससी की एग्ज़ाम हो। और इन 10 प्रश्नों को देख करके आप भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी झारखंड की जनजाति के ऊपर कितनी हुई है। तो चलिए देर किए बिना शुरू करते हैं आज के 10 प्रश्नों का शानदार कलेक्शन जो मैं लेकर के आया हूं एग्ज़ाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल पे। तो पहला सवाल जो है वो आपके सामने दिख रहा होगा। सवाल है कि झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। आप लोग को मालूम होगा कि झारखंड की जनजातियों की एक खूबसूरती ये है कि सारे प्रकृति प्रेमी होते हैं और उनका निवास प्राकृतिक क्षेत्रों में ही रहता है, चाहे वो नदियों के किनारे हो, चाहे पहाड़ों के ऊपर हो, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर हो, या जंगलों से घिरे क्षेत्रों में हो। जंगल में, पहाड़ के ऊपर यहाँ के जनजातियाँ निवास करती है। लेकिन झारखंड की कुल 32 जनजातियों में से एक जनजाति ऐसी भी है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। तो आप बताइएगा आंसर कि वह कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। ऑप्शन है आपका चेरो, खरवार, उरांव, बथुड़ी। आपको जवाब देना है कि झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जो जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। तो भाई झारखंड की एकमात्र जनजाति चेरो जनजाति है। ठीक है, कौन सी जनजाति है? चेरो जनजाति, जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है। आप लोग को मालूम होगा कि चेरो की सर्वाधिक संख्या पलामू प्रमंडल में पाई जाती है और पलामू क्षेत्र में चेरो लोग का अपना राज्य भी था, जो रक्सेलों को अपदस्थ करके अपने राज्य का उन लोगों ने स्थापना किया था। तो चेरो लोग शुरू से कहिए तो राजशाही शासन करने वाले लोग थे, राजशाही ठाट बाट उनकी थी और इसलिए वो जंगलों में रहना पसंद नहीं करते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चिक बड़ाइक जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ये भी एक शानदार प्रश्न है कि चिक बड़ाइक जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है पौन, गोनोंग, डाली टका, इनमें से कोई नहीं। आपको जवाब देना है कि चिक बड़ाइक जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है पौन, गोनोंग, डाली टका, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आपका गोनोंग। यानी चिक बड़ाइक जनजाति जो झारखंड की एक बुनकर जनजाति है, लाल पाड़ साड़ी के बारे में आप लोग सुने होंगे, वह साड़ी के निर्माता चिक बड़ाइक जनजाति के लोग हैं, जिन्हें माने हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। चिक बड़ाइक जनजाति को हाथों से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है और यह जनजाति झारखंड में निवास करती है। और यह जनजाति कहिए तो झारखंड में एक बुनकर जनजाति के रूप में अपना माने कहिए तो प्रचलित है, समझ गए। और इनके यहाँ भी विवाह जब होता है तो विवाह में वधु मूल्य देने की प्रथा का प्रचलन है और इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? गोनोंग कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है फरसा पेन निम्न में से किस जनजाति का देवता है। ये भी एक शानदार प्रश्नों का संकलन आपके सामने कि फरसा पेन निम्न में से किस जनजाति के देवता है। ऑप्शन है आपके सामने गोंड, कोरवा, सबर, खोंड। यानी आपको जवाब देना है कि झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसके देवता फरसा पेन हैं। ऑप्शन है आपका गोंड, कोरवा, सबर और खोंड। और इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा गोंड। यानी फरसा पेन अगर हम बात करें तो गोंड जनजाति के कहिए तो देवता हैं फरसा पेन। झारखंड की भी एक महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में गोंड जनजाति जानी जाती है। देखिए, आप भी अपना मूल्यांकन करते रहिए, आप भी अपना मूल्यांकन कीजिए। इन प्रश्नों 10 प्रश्नों से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि जनजाति के ऊपर आपकी तैयारी कैसी है, समझ गए। और अभी तक अगर इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्रों के बीच एक सही कंटेंट जा पाए, समझ गए। हमारी प्रयास भी, हमारी कोशिश भी यही रहेगी। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है कोरवा जनजाति के जातीय पंचायत का मुखिया कौन होता है। ये भी एक शानदार प्रश्न, ये भी एक कहिए तो शानदार प्रश्न आपके सामने कि कोरवा जनजाति में इनकी अपनी एक जातीय पंचायत होता है, इनका खुद का अपना शासन व्यवस्था होता है। किनका? कोरवा जनजाति का। तो इनके शासन व्यवस्था में जो इनका ग्राम पंचायत है, जातीय पंचायत है, उसके मुखिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है महतो, मादी, बैगा, प्रधान। आपको जवाब देना है कि कोरवा जनजाति की जो अपनी इनकी शासन व्यवस्था है और इस
शासन व्यवस्था में जो उनकी अपनी जातीय पंचायत पाई जाती है उसके मुखिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महतो, मादी, बैगा, प्रधान। जवाब आपको देना है, समझ गए? तो इसका सही जवाब आप लोग को मैं बता दूं, इसका सही जवाब होगा प्रधान। क्लियर है? सही जवाब क्या होगा? प्रधान। कोरबा जनजाति के जातीय पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो प्रधान होता है। एकदम याद कर लीजिएगा, अगर नहीं जानते होंगे तो कहीं नोट कर लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपका मूल्यांकन कर रहा है ये सारा प्रश्न कि आपकी तैयारी कितनी ज़बरदस्त हुई है। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल, ठीक है। सवाल क्या है? पंतासल्या निम्न में से क्या है? आपको जवाब देना है। सवाल है पंतासल्या निम्न में से क्या है? ऑप्शन है पर्व, नृत्य, देवता, एक प्रकार का साहित्य। आपको जवाब देना है पंतासल्या निम्न में से क्या है? ऑप्शन है पर्व, नृत्य, देवता, एक प्रकार का साहित्य। अगर हम बात करें पंतासल्या के बारे में तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि पंतासल्या एक नृत्य है जो सबर जनजाति में प्रचलित है। समझ गए? सबर जनजाति में प्रचलित है पंतासल्या, उनका अपना नृत्य है। चलिए अगले सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सवाल है, हड़िया को असुर जनजाति के लोग किस नाम से पुकारते हैं, चाहे किस नाम से जानते हैं? सवाल है, हड़िया को, जो कि झारखंड के आदिवासियों के लिए एक प्रिय पेय पदार्थ है जो चावल से बनाया जाता है रानू वगैरह को मिला करके। तो भैया हड़िया को असुर जनजाति के लोग किस नाम से पुकारते हैं? असुर जनजाति में हड़िया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने इल्ली, हड़िया, बोथा, इनमें से कोई नहीं। जवाब देना आपको कि असुर जनजाति के लोग हड़िया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है इल्ली, हड़िया, बोथा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? वो सही आंसर आपको मैं बता दूं, सही आंसर होगा आपका बोथा। ठीक है, इन लोग क्या कहते हैं? बोथा कहते हैं। समझ गए? क्या कहते हैं? बोथा कहते हैं। किसको? हड़िया को। कौन लोग? तो असुर जनजाति के लोग। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? ये भी एक शानदार प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा नहीं कि बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है, यानी बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? आपको जवाब देना है। ऑप्शन है आपके सामने शांगा, गंधर्व विवाह, सगाई, नियोग। आपको जवाब देना है कि बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। मैं आप लोग को बता दूं कि एग्ज़ाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें। एग्ज़ाम व्यूअर्स यूट्यूब चैनल पे आपको झारखंड जीके से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संकलन देखने को मिलेगा। कहिए तो प्रयास शुरू कर दी गई है और सप्ताह में 3 से 4 दिन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का MCQ आप लोगों के बीच में करवाया जाएगा, जो आपके परीक्षा के लिए, चाहे आप JPSC का प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे आप JSSC का कर रहे हो, दोनों में आपको काम आएगा। समझ गए? और शानदार प्रश्नों का संकलन आपको मिलेगा, शानदार प्रश्नों का संकलन। तो भाई जवाब दीजिए आप कि बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। इसका सही जवाब के बारे में अगर हम बात करें तो बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को नियोग कहा जाता है। समझ गए? क्या कहा जाता है? नियोग कहा जाता है। सही आंसर क्या होगा? डी। सही आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर बिल्कुल डी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। झारखंड की जनजातियों में कुल्फी प्रचलित है जो निम्न में से है। ये भी एक शानदार प्रश्न। क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड की जनजातियों में कुल्फी प्रचलित है जो निम्न में से क्या है? कुल्फी क्या है? आपको जवाब देना है। ऑप्शन है आभूषण, एक मिठाई, वस्त्र, इनमें से कोई नहीं। झारखंड की जनजातियों में कुल्फी क्या है? आपको जवाब देना है। आभूषण है, एक मिठाई है, वस्त्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा आभूषण। कुल्फी क्या है? एक आभूषण है। सही है? कुल्फी क्या है? एक आभूषण है। महिलाएं इसका मैंने कहिए तो प्रयोग करती हैं और कान में इसे लोग पहनते हैं। कुल्फी कहाँ पहना जाता है? कान में पहना जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जांघी निम्न में से किस जनजाति की एक उपजाति है? ये भी एक शानदार प्रश्न, सारे आपके एग्जाम के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण है। आप इसको स्किप मत कीजिएगा। समझ गए? आप अगर नहीं जानते हैं आप नोट कर लीजिए, अगर जानते हैं तो बहुत ही शानदार बात है। हमने सवाल पूछा कि जांघी निम्न में से किस जनजाति की एक उपजाति है। ऑप्शन है खड़िया, बिरहोर, कोरवा, लोहरा। जवाब देना है आपको। तो मैं बता दूं कि इस सवाल का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बिरहोर। समझ गए? बिरहोर जनजाति की 2 उपजाति है। एक उपजाति का नाम है जांघी और दूसरा का नाम है उल्थू। आपको मालूम होगा, आप पढ़े भी होंगे। जांघी और उल्थू मुख्य रूप से बिरहोर जनजाति की एक कहिए तो उपजाति है, 2।
और बिरहोर जनजाति के बारे में आप लोग को बताए भी होंगे क्लास में हम, वीर जोड़ होर। वीर होर, वीर का मतलब होता है जंगल और होर का मतलब होता है वासी, जंगल का निवासी। बिरहोर का मतलब ही होता है जंगल के निवासी। समझ गए? चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है आपके सामने, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। चाहे भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान कौन होता है। सवाल पूछा जा रहा है कि भूमि जनजाति झारखंड की एक जनजाति है, 32 जनजाति में से एक जनजाति है, जिसमें धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है बैगा, दिहुरी, लाया, ब्राह्मण। आपको जवाब देना है कि भूमि जनजाति में धार्मिक प्रधान को यानी पूजा पाठ करने वाला कौन होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा, मैं बता दूं आप लोग को, लाया। सही आंसर क्या होगा? लाया होगा। तो चलिए ये थे आज के हमारे 10 अति महत्वपूर्ण सवाल। बहुत कम समय आप लोगों का मैंने लिया और कम समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन मैंने आपके सामने उपस्थित किया, जो आपकी तैयारी के लिए कहिए तो एक रामबाण साबित हो सकती है। आपको मालूम चल गया होगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है और जनजाति में आपने क्या पढ़ा है, क्या छूटा है, इससे आप अपना खुद का मूल्यांकन करें। और फिर से मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि विद्यार्थियों के पास एक सही कंटेंट जा सके, लोगों को मिल सके। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का क्लास में जुड़ने के लिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। धन्यवाद आप सभी।